नमस्कार, मैं नवीन सिंह एडिटिंग स्कूल में स्वागत है। आज सेकेंड दिन क्लास है। तो आज जो मैं बता रहा हूँ कि इसका जो अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ किस जगह और कैसे सेट करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम ड्रोन ऑन कर लिए हैं और रिमोट भी ऑन कर लिए हैं, ठीक है। जो पिछले क्लास में हम बता दिए थे कैसे ऑन होना है, स्टेटस देखना भी बता दिए थे। अब चलते हैं हम इसका सेटिंग कहाँ से और कैसे करते हैं, ठीक है। तो जब वीडियो बीच में देख रहे हो, यहाँ पे है सारा आईएसओ ये सब कुछ लिखा हुआ। अब इसको सेट करने के लिए ये है स्क्रॉल, ठीक है। तो दो स्क्रॉल हैं। अब है इससे हमारा कैमरा अप डाउन होता है, तो इससे हम कुछ सेट नहीं करेंगे। और इससे सेट करते हैं दाहिने साइड वाला जो है उस स्क्रॉल से। पहला तो सेटिंग ये है कि हम स्क्रीन से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आगे पीछे बढ़ा करके जो भी करना है, ठीक है। स्क्रीन में देख करके सारा सब कुछ हो जाएगा। और दूसरा सेटिंग क्या है, यहाँ से करते हैं, ठीक है। हर हमेशा हम छोड़ करके मान लो हम उड़ा रहे हैं, तो ये हम जॉयस्टिक दोनों पकड़े हुए हैं, तो उसको छोड़ करके यहाँ तो नहीं हम हाथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या है कि इस उंगली से हम इसको करेंगे कंट्रोल। तो इसको कैसे करते हैं कंट्रोल, अब बता रहे हैं कि सबसे पहले जब उसको कंट्रोल करेंगे तो ये खोल के नहीं रख सकते हैं, ठीक है। डायरेक्ट यहाँ पे देख के करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे कैसे देखेंगे, ये वाला देखो, ये घूमने से जो है ना आगे पीछे यहाँ होगा। तो पहले क्या है, सेलेक्ट करना होता है। तो इसको दाबेंगे, प्रेस करेंगे, तो प्रेस किया तो यहाँ 400 सेलेक्ट हो गया, ठीक है। अब इसको आगे पीछे करेंगे तो ये देखो चेंज होने लगा, हाँ आईएसओ, ठीक है। अगर मान लो हमको 800 पे रखना है तो फिर इसको दाब देंगे, ठीक है। अब ये दूसरा चीज पे चला गया, ईवी पे। ईवी हमको सेट नहीं करना है, वापस आईएसओ में आ गया। ईवी होता क्या है? अब ये क्यों हो रहा है, अब यहाँ चेक करो खोल करके। यहाँ इसलिए हो रहा है ऑटो में। हम ऑटो में क्या बताए थे, सब कुछ मैनुअल होता है, सिर्फ आईएसओ ही चेंज होता है। तो अभी क्या हुआ, आईएसओ सिर्फ सेलेक्ट हो रहा था, ऑटो में था, इसीलिए बाकी सारा मैनुअल है। एगो ईवी भी इसमें सेलेक्ट होता है, ज़रूरत पड़ने पर ऑटो में अगर ज़्यादा लाइट कम है तो ईवी को चेंज कर सकते हैं ऑटो मोड में। अब हम मैनुअल मोड में आएंगे, ठीक है। मैनुअल में आने के बाद फिर वही चीज़ यहाँ सेट करना है। एक बार क्लिक करेंगे 100 पे आ गया। अब इसको चेंज कर रहे हैं, ये देखो बढ़ रहा, ठीक है। और ये लाइट घट रहा, ठीक। अब सेकंड पे ले जाएंगे, फिर इसको दाबना, दाब दिए, सीधे प्रेस कर दिए, ठीक है। प्रेस किया, शटर पे आ गया। शटर को चेंज करना है तो इसको घुमाएंगे स्क्रॉल को, ठीक है। आगे पीछे करेंगे तो ये चेंज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये अगर सेट हो गया तो आगे फिर क्लिक करेंगे तो ये आ गया अपर्चर एफ पे, ठीक है। तो इसको भी घटा बढ़ा सकते हैं, ये देख लो, ठीक है। इसको जिधर घुमाओगे आगे पीछे घुमाए तो कम बेस होता है, बढ़ा और आगे बढ़ाए तो घट गया। उसके बाद फिर दाबेंगे, वापस फिर आईएसओ पे आ जाएगा। ये साइकिलिंग चलते रहेगा, यहाँ चेंजिंग होते रहेगा। तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। जहाँ सहूलियत हो वहाँ से हम कर सकते हैं। इसको सेट करते हैं आईएसओ, ये सब कुछ। तो अब चलो हम आईएसओ में जाते हैं। तो ये फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन में 3 लाइनिंग यहाँ दिया हुआ नीचे, ठीक है। इस 3 लाइनिंग पे हम क्लिक किए, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये हमारा एक पेज खुल गया, ठीक है। इस पेज में सबसे ऊपर जो लिखा हुआ है क्या है, ऑटो। उसके बाद ए लिखा हुआ, एस लिखा हुआ, एम लिखा हुआ। इसका मतलब समझते हो क्या होता है? ऑटो मैनुअल।
ऑटो मतलब तो सब जानता है भैया, ऑटो है, ठीक है। ASM मतलब M से मैनुअल, M से मैनुअल, ठीक है। A से शटर स्पीड, नहीं S से शटर स्पीड, ठीक है, शटर स्पीड, और उसके अपर्चर, ठीक है। ये सारा मोड है। ऑटो, ऑटो मतलब सब जान रहा है कि ऑटो हमारा जो है ऑटोमेटिक सब कुछ कर देता है, ठीक है। परंतु ऑटो भी रहेगा, उसके बाद भी देखो यहाँ ऑटो एक और लिखा हुआ, ठीक है, ISO, तो इसको भी सेलेक्ट कर लेंगे। अब ISO भी ऑटो हो गया, और नहीं तो ये पूरा फंक्शन ऑटो हो गया, ISO सिर्फ मैनुअल है, समझ गए। अब है क्या हम रखें ISO और क्या रखें शटर स्पीड। ऑटो मतलब सब जान रहा है कि कंप्लीट ऑटो होता है, ठीक है। अब इसमें जो ISO दिया हुआ, ISO के ऊपर भी गोल घेरा मारा हुआ ऑटो, ठीक है। अगर इसको हम सेलेक्ट किए तो ISO तब ऑटो होगा, नहीं तो सारा फंक्शन ऑटो होने के बावजूद भी ये मतलब अपर्चर स्पीड, शटर स्पीड सारा ऑटो हो रहेगा, परंतु ISO मैनुअल रहेगा। अगर मैनुअल है तो ISO अगर हम घटाते बढ़ाते हैं तो देखो ऑटोमेटिक शटर स्पीड चेंज हो जाएगा, ठीक है, अगर इसको हम मैनुअल रखते हैं, ठीक है। सेकंड है एम यानी अपर्चर बेस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो अपर्चर है, अपर्चर स्पीड मैनुअल हो जाएगा, ठीक है, बाकी टोटल उसके साथ ऑटो रहेगा, ठीक। उसके बाद तीसरा में एस में जाएंगे शटर, ठीक है। तो शटर प्रायोरिटी में क्या होता है कि हमारा शटर मैनुअल हो जाएगा, बाकी उसके अनुसार शटर जैसे चेंज करेंगे उस हिसाब से सब कुछ ऑटो ले लेगा, ठीक है, और खुद ब खुद ये एडजस्ट कर लेगा उसके हिसाब से, ठीक है। अब आ जाओ M, फुल मैनुअल, ये कम्प्लीटली मैनुअल है, इसमें सब कुछ हमको सेट करना होगा, ISO सेट करना होगा, अपर्चर सेट करना होगा, शटर स्पीड सेट करना होगा, ठीक। अब क्या है कि हम जानेंगे कैसे कि क्या वहाँ सेट हो रहा है। तो देखो ISO हम जब जैसे ही यहाँ चेंज करते हैं, ठीक है, स्क्रीन पे यहाँ 400 लिखा हुआ है, 400 हम सेट किए थे, 400 आ गया, ठीक है। दूसरा है ये शटर, तो शटर ISO तो लिखा हुआ, परंतु हमको प्रॉब्लम क्या हो रहा है, यहाँ अपर्चर भाई लिखा हुआ है, अपर्चर, तो अपर्चर वहाँ ढूंढते हैं तो यहाँ अपर्चर दिखता नहीं है, तो यहाँ F से इंडिकेट, अपर्चर हर हमेशा F से इंडिकेट होता है, तो F जो लिखा हुआ वही अपर्चर है, तो जो F है उसको हम सेट करेंगे। अब क्या है हमारा अपर्चर जो ISO है हमारा 6400 तक जा रहा है, अगर प्रो ड्रोन है तो 6400, कुछ पेंथम 4 है उसमें 3200 तक भी होता है। तो रात में जब बिल्कुल अंधेरा है तो 6400 रखेंगे। अब देखो इसका क्या है कि कोई पर्टिकुलर ऐसा सेटिंग नहीं है कि हम सेटिंग करके गए घर से और उसी में हम उड़ा के आ गए, ऐसा नहीं होता है। कैमरा में भी देखते हो, वीडियो जब शूट करने जाते हो तो क्या घर से मिला के जाते हो उसी में सब फोटो खींच लेते हो? हाँ, हर एक लाइट पे हर एक चीज़ में चेंज होता है ना सेटिंग। हाँ, तो ड्रोन में भी वही कहानी है। जब हम नज़दीक में शूट कर रहे हैं, लाइट ज़्यादा पड़ रहा है और लाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, तो ऐसा कंडीशन में क्या है हम कम रखेंगे, ISO भी कम रखेंगे, शटर स्पीड थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, अपर्चर थोड़ा सा बढ़ा के रखेंगे, ठीक, कि लाइट हम कंट्रोल में रखें। और जब दूर जाएंगे तो सब कुछ हमको लाइट ज़्यादा चाहिए वहाँ, तो ऐसा कंडीशन में ISO फुल रखेंगे, अपर्चर स्पीड कम से कम रखेंगे, शटर को भी कम से कम रखेंगे, तब हमको लाइट देगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना जहाँ पे जैसा चीज़ है। अब इसको समझना क्या है कि ISO काम कैसे करता है, हम कैसे सेट करेंगे। ISO जो होता है जब हम बढ़ाएंगे तो लाइट बढ़ेगा, याद रखना। कोई भी कैमरा में है, चाहे ड्रोन में हो या वीडियो कैमरा या स्टिल में जाओगे, सब में एक ही फंक्शन काम करता है। हम जब ISO बढ़ाएंगे तो लाइट बढ़ेगा, ठीक है, घटाएंगे तो लाइट घटेगा, ठीक। तो दिन में जब शूट करते हैं बहुत ज़्यादा लाइट है तो ISO हम 100 या 200 रखते हैं, ठीक है, कम 200 से ऊपर नहीं जाएंगे, नहीं तो वीडियो जलने लगेगा। हम अपर्चर कितना फुल कर दें, शटर भी बढ़ा दें, फिर भी अगर हम ISO 800 1000 चल जाते हैं
तो क्या हो जाएगा, वीडियो बर्निंग होने लगेगा। तो ऐसा कंडीशन में दिन में हम 100-200 रखेंगे, 200 से ऊपर नहीं जाएंगे दिन में, धूप जब रहेगा। 100 काफ़ी है, 200 हाईएस्टली है। रात में हम लाइट के हिसाब से चलेंगे, कितना लाइट है, जनरली लाइट कम ही रहता है, 3200 मिनिमम रखते हैं या 6400, ठीक है। जब पंडाल में स्टेज पे बहुत ज़्यादा लाइट होता है तो वहाँ 1600 का भी ज़रूरत पड़ता है, 1600 भी रख सकते हैं ISO, ठीक। तो वो लाइट के हिसाब से एडजस्ट कर लो, सही वीडियो दिखे, ठीक है। तो ISO क्या हुआ, बढ़ेगा तो लाइट बढ़ेगा, ISO घटेगा तो लाइट घटेगा, ठीक है। अब यहाँ हम देख लो, हम ट्रायल कर लेते हैं। ये हम 100 किए, देखो स्क्रीन अंधेरा हो गया, ठीक है। अब हम इसको बढ़ा रहे हैं, रूम में है तो थोड़ा जैसे जैसे बढ़ाएं, हम 400 किए थोड़ा लाइट है, 1000 किए तो थोड़ा और बढ़ा, इसी तरह बढ़ाएं, ये 6400 किए तो और लाइट बढ़ गया, बढ़ाए तो बढ़ गया। अब फिर घटा रहे हैं तो ये देखो लाइट घट रहा, ठीक है। अब समझ गए। अब उसी तरह हम अपर्चर स्पीड देखेंगे, ठीक है। अब इसको हम बढ़ा लिए ISO। अब देखो अपर्चर स्पीड जो हो गया हमारा, ये 2.8 मिनिमम है इसमें, ठीक है, हाईएस्टली 11 है, ठीक है। जब हम 2.8 में आएंगे तो लाइट बढ़ेगा, और जब हम इससे बढ़ते जाएंगे, जैसे 4 आए तो लाइट घटते जाएगा, ठीक है। जितना हम बढ़ेंगे उतना लाइट घटते जाएगा, मतलब अपर्चर जितना बढ़ाएंगे लाइट उतना घटेगा, अपर्चर जितना कम करेंगे लाइट उतना बढ़ेगा, उल्टा होता है, ISO का उल्टा होता है। वही चीज़ अब जैसे हम यहाँ पे हमारा लाइट कम है तो इसको हम 2.8 पे रखते हैं तो लाइट ठीक दिख रहा है। अब आ जाओ, इसका हम शटर स्पीड में चलते हैं, ठीक है। शटर स्पीड अभी 100 है, तो शटर स्पीड में भी क्या होता है कि जब शटर हम ज़्यादा कम नहीं जा सकते हैं, शटर कम जाने पे क्या होता है, वीडियो ब्लर होने लगेगा। तो एक स्टैंडर्ड तक हम कम जाएंगे, मतलब हम मिनिमम अगर जाएंगे तो 60 तक जाएंगे, 60 के नीचे कोशिश नहीं करेंगे जाने का। स्टिल में भी अगर फोटो खींच रहे हो तो 60 के नीचे नहीं जाना है, वीडियो में भी 60 के नीचे नहीं जाना, ठीक है। ये ध्यान रखना। शटर ज़्यादा होगा कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं, जितना ज़्यादा रहेगा उतना वीडियो क्वालिटी बेटर रहेगा, ठीक है। तो हम ऐसा सेटिंग करते हैं जो कि हम शटर ज़्यादा कर देंगे तो बिल्कुल अंधेरा, लाइट कम है, रात में लाइट का ही अभाव होता है, तो हम ज़्यादा करेंगे तो बिल्कुल ब्लैक दिखने लगेगा, तो भैया नहीं चलेगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, रात के समय 60 से लेके 100 के बीच में रखते हैं, देख लेते हैं। अगर हमारा 100 में अब बाकी सेटिंग करने के बाद सही लाइट आ जाता है तो वही रखते हैं, अगर नहीं होता है तो मिनिमम हम 60 तक आते हैं, ठीक है। अभी जैसे हमारा लाइट ये 100 पे सही दिख रहा है, अब देख लो हम शटर स्पीड घटा रहे हैं, ये घटाएं, देखो लाइट बढ़ गया, 40 पे ले आए, बहुत ज़्यादा हो गया। अब देखो हम 50 पे लाए, घटा थोड़ा सा, 60 पे लाए और घट गया, 100 पे लाए और घट गया। अब बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह शटर स्पीड, देखो अंधेरा होते जा रहा है। 500 पे लाए, ये 2000 पे लाए तो एकदम बिल्कुल अंधेरा हो गया, देखो 8000 पे लाए तो एकदम बिल्कुल अंधेरा, कुछ दिख ही नहीं रहा। हम ISO भी फुल कर देते हैं तैयो नहीं दिख रहा, ये देखे, मतलब शटर स्पीड बढ़ा दिए तो एकदम अंधेरा हो गया, मतलब ब्लैक हो गया। अब 800 लाए, अब 320 लाए, तब लाइट अब आया। अब जैसे 6400 किए, अभी हमारा 320 पे सही लाइट आ रहा है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाना है। अपर्चर स्पीड कितनों कम जाए कोई दिक्कत नहीं है, फुल जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो क्वालिटी पर हमारा अंतर नहीं पड़ेगा। अपर्चर जितना नीचे और बेसी जा सकते हैं, लाइट कम है तो अपर्चर स्पीड मिनिमम रखेंगे, ठीक है, 2 पे, और उसके बाद ISO फुल बढ़ा दिए, ठीक है, और इसको शटर स्पीड को एक स्टैंडर्ड रखेंगे कितना पे लाइट परफेक्ट है। तो इसमें कोई दिक्कत अगर कभी समझ में नहीं आया, लाइट हम एडजस्ट करने में नहीं हो पा रहा, ठीक है,
हम सब कुछ का कॉम्बिनेशन हम मान लो मैनुअल में नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो क्या करेंगे हम एस मोड में आ जाएंगे, ठीक है। एस मोड में आ जाएंगे तो हम क्या बताए थे, शटर स्पीड 100 रखना रात में, पहला कोशिश, तो हम 100 पे आ गए, 100 हम ला रहे हैं, 200, 160, 100, ठीक है। ये ऑटोमेटिक सारा चीज़ सेट कर लिया। अगर तुम देख रहे हो कि भैया इसमें भी हमको दिक्कत हो रहा है, 100 पे लाए हमारा परफेक्ट लाइट नहीं हो रहा, सब एस मोड में, ए मोड में चल जाओ, ठीक है, ए मोड में चल जाओ, ये 120 अपने एडजस्ट कर लिया। अब देख लो इसमें 11 पे आ गए, लाइट घटा दिया। अब इसमें लाइट हमको ज़्यादा चाहिए तो ये कर लिया, अपने हिसाब से वो एडजस्ट कर लेगा, जितना भी रखोगे इसको चेंज करके सारा ऑटो कर लेगा, ठीक है। और दिक्कत है तो ऑटो में ले लो, ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब कल आज आगे की क्लास नहीं बताएंगे, कल हम बताएंगे। यहाँ देखो 1 2 3 सेटिंग है, अगला है वीडियो सेटिंग, ठीक है, कल इसके बारे में, और ये तीसरा स्टार जो है उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। ये 2 कल सेटिंग बताएंगे, ठीक है। आज इतना ही। आज इसका क्या करना है तुमको, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है, उसको देखना है, लाइट को जहाँ धूप में भी ले जा करके सेट करके देखो परफेक्ट वीडियो आता है या नहीं, और छाया में भी, ठीक है, दोनों जगह अति करो, एक अंदाज़ा हो जाएगा सेटिंग करने में। सबसे पहला ज़रूरी यही है, ठीक है। चलो, आज हमने बताया कि जो हमारा ड्रोन का है, लाइट कैसे एडजस्टमेंट करें, आईएसओ कैसे सेट करें, शटर स्पीड किस तरह सेट करेंगे, और हम अपर्चर स्पीड क्या रखेंगे, तो ये सारा चीज़ देख लिए। अब क्या है कि हम जहाँ पे उड़ाने जा रहे हैं वहाँ क्या हमारा लाइट है, कम है, ज़्यादा है, उस हिसाब से हम लाइट को एडजस्ट करेंगे स्पॉट पे जाके। परंतु इनिशियल एक काम करना है कि हम घर में निकलते समय अगर हम रात में जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि पहले एक फॉर्मली सेटिंग कर लें, मतलब आईएसओ हम फुल कर लें, अपर्चर हम स्पीड जो है वो भी मिनिमम कर लें। उसके बाद हम जो है शटर स्पीड 120 करके घर से निकले कि वहाँ पे कुछ भी लाइट हो, अगर हमारा धोखा दे दिया, मान लीजिए हम मेरा रिमोट में हम जब मोबाइल लगाएंगे, मोबाइल अगर हमारा काम नहीं कर रहा है तो ऐसा सिचुएशन में उड़ा के कम से कम हम फुटेज उतार सकते हैं, पार्टी को भरभली हम दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि वहाँ पे जाके नहीं हमारा कोई प्रॉब्लम आ गया तो हम वहाँ पे पार्टी को बोल दें कि भैया नहीं हो पाएगा, वैसा मत कीजिए। सेटिंग करके यहीं से अगर जाइएगा, वहाँ कोई दिक्कत होगा तो उड़ा के कम से कम शॉट निकाल करके आप दे दीजिए। परफेक्ट शॉट नहीं निकलेगा मगर कुछ तो निकलेगा, पार्टी का काम तो बन जाएगा। तो चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, वीडियो का सेटिंग क्या होगा उसको लेकर के हम अगले वीडियो में आते हैं। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।